स्वागत है बच्चों आपका इनकी क्लासेस में। और आज हम क्लास 11 का नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है न्यूटन की गति का नियम। ठीक है, इसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे बल। देखिए, बल का इन्वेंशन ही न्यूटन ने किया था, तो इसी के आधार पर इस चैप्टर का नाम पड़ा है न्यूटन की गति का नियम। तो इसके नियम को पढ़ने से पहले आपको बल के बारे में पता होना चाहिए। बल क्या है? तो बल वे बाह्य कारक है जो किसी वस्तु की अवस्था को परिवर्तित कर दे या उसे करने का प्रयत्न करे, इसे एफ से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, यानी इसका अर्थ क्या हुआ कि बल किसी भी वस्तु की अवस्था को परिवर्तित कर सकता है। अर्थात अगर गति की अवस्था है तो उसकी अवस्था परिवर्तित कर देगा, या स्थिर अवस्था में है तो उसको गतिमान बना देगा, या कोई ऑब्जेक्ट है उस पर हमने प्रेस किया यानी फोर्स लगाया तो उसकी आकृति में चेंज हो गया, तो सब जगह क्या आ रहा है? बल। ठीक है, और बल को इंग्लिश में बोलते हैं फोर्स, इसलिए इसका पहला वर्ड लिया हमने एफ, इसलिए इसे हम एफ से प्रदर्शित करते हैं। अब न्यूटन की गति के 3 नियम होते हैं। कौन कौन से? प्रथम नियम। पहले प्रथम नियम के बारे में जानते हैं। कोई वस्तु स्थिर अवस्था या गति की अवस्था में तब तक बना रहता है जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल कार्यरत ना हो। इसे जड़त्व का नियम भी कहते हैं। जड़त्व अर्थात कोई वस्तु जड़ हो जाना, यानी अपनी जगह पर फिक्स हो जाना, और उस पर अगर हम बल लगाएं तो उसके अवस्था में कोई परिवर्तन ना हो, तो ये कौन सा नियम कहलाता है? हमारा प्रथम नियम। ठीक है, इसे ऐसा समझें जैसे इसमें लिखा हुआ है कि कोई भी वस्तु स्थिर अवस्था में हो या गति अवस्था में हो। जैसे आप कोई साइकिल चला रहे हैं तो रनिंग केस में साइकिल चल रही है आपकी, अगर उसको रोकना होगा तो आपको फोर्स लगाना पड़ेगा, अर्थात ब्रेक लगाना पड़ेगा। वहां भी बल आ गया, यानी उसने क्या करा? गति की अवस्था को विराम अवस्था में चेंज कर दिया। किसके कारण? बल के कारण। ठीक इसी तरह से अगर कोई साइकिल स्थिर है, उसको गतिमान करना हो तो आपको पैडल द्वारा उस पर फोर्स लगाना पड़ेगा जिससे वो साइकिल गतिमान हो सकेगी। यानी उस समय स्थिर है, साइकिल स्थिर है, और जब आपने फोर्स लगाया तो साइकिल भी अपनी अवस्था में परिवर्तित कर देता है, यानी स्थिर अवस्था से गति की अवस्था में आ जाता है। ठीक है, तो ये प्रथम नियम है कि भाई कोई भी वस्तु हो, किसी भी अवस्था में हो, अगर उसकी अवस्था परिवर्तित हो रहा है तो उसका कारण क्या है? बल। ठीक, और इस नियम को हम क्या कहते हैं? जड़त्व का नियम। द्वितीय नियम क्या कहता है? अब इसने पहले नियम में ये तो बता दिया कि उस पर बल लग रहा है, बल के कारण ही जो है वस्तु की अवस्था परिवर्तित हो रहा है। अब सेकंड नियम ये बताएगा कि बल कितना लगाया जाए जिससे उसकी अवस्था में परिवर्तन हो। तो किसी वस्तु पर आरोपित बल यानी एफ उस वस्तु के द्रव्यमान यानी m तथा त्वरण a के गुणनफल के बराबर होता है। इसका एक फार्मूला भी है, F बराबर m इंटू ए। ठीक है, तो बल का जो फार्मूला है वो F बराबर m इंटू ए है। ठीक, कोई भी वस्तु ले लीजिए, ठीक, आप उस पर फोर्स जो लगाओगे तो कितना लगाना होगा जिससे उसकी अवस्था परिवर्तित हो, तो उस वस्तु का मास कैलकुलेट कर लीजिए और फोर्स की डायरेक्शन में जितना त्वरण उत्पन्न करना हो उसकी मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो आपका जो है ये F निकल कर आ जाएगा। अब इसका मात्रक क्या होगा? तो फोर्स यानी बल का जो मात्रक होता है आप इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। देखिए, द्रव्यमान है तो द्रव्यमान का मात्रक होता है किलोग्राम, और त्वरण का मात्रक होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो बल का मात्रक क्या बना? किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और इसी को हम क्या कहते हैं? न्यूटन। अतः इसका मात्रक न्यूटन भी है। ठीक है, बी में सूत्र क्या बनेगा? तो एम एल टी की विमा -2। कैसे बना? देखिए, द्रव्यमान के लिए हम m लेंगे और त्वरण के लिए क्या होता है? त्वरण का यूनिट होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो मीटर के लिए l ले लिया और पर सेकंड स्क्वायर ये ऊपर जाकर क्या हो जाएगा? t की विमा -2, यानी समय को हम t से डिफाइन करते हैं तो t की विमा -2 हो जाएगा। इसके बाद तृतीय नियम क्या कहता है? तृतीय नियम ये कहता है कि जब किसी वस्तु पर कोई बल आरोपित किया जाता है तो वह वस्तु भी उतना ही बल विपरीत दिशा में आरोपित करता है। इसे क्रिया प्रतिक्रिया का नियम कहते हैं। ठीक है बच्चों, यानी आप किसी वस्तु पर फोर्स लगा रहे हो, बल लगा रहे हो, तो वह वस्तु भी उतना ही बल आप पर आरोपित करेगा, लेकिन डायरेक्शन क्या होगी? विपरीत डायरेक्शन में होगी। ठीक, ये तीसरा ही नियम है जिसे आप एग्जाम्पल के रूप में समझ सकते हो। जैसे अगर हम धरती पर चलते हैं तो किसके कारण? क्रिया प्रतिक्रिया के कारण। रॉकेट का उड़ना किसके कारण संभव है? क्रिया प्रतिक्रिया के कारण। ठीक है, तो बहुत सारे इसके एग्जाम्पल ऐसे देखने को मिल सकते हैं जहां पर तृतीय नियम इस्तेमाल होता है। ठीक, तो ये आप स्क्रीनशॉट ले लें और इसे नोट कर लें। अब देखिए संवेग क्या होता है। ठीक है, किसी वस्तु का संवेग उस वस्तु के द्रव्यमान तथा वेग के गुणनफल के बराबर होता है। ठीक है, संवेग का मतलब इसे इंग्लिश में बोलते हैं मोमेंटम। मोमेंटम यानी संवेग। तो इसका क्या फॉर्मूला बना? P बराबर m इंटू वी।
देखिए संवेग क्या है, अगर हम इसमें एक काम करते हैं, जैसे आपने किसी वस्तु का द्रव्यमान लिया, ठीक है, और द्रव्यमान की गुना अगर ए के साथ करते हैं, ध्यान रखिए द्रव्यमान की मल्टीप्लाई त्वरण के साथ होगा तो वो आपका क्या बन जाता है, फोर्स। लेकिन अगर द्रव्यमान की गुना हम वस्तु के वेग के साथ करते हैं तो वही चीज आपकी बन जाएगी संवेग, ठीक है, इसे हम मोमेंटम कहते हैं। तो मोमेंटम को हम किससे पद करते हैं, पी से, इसलिए इसका फॉर्मूला बनेगा पी बराबर एम इंटू वी। अब इसका मात्रक क्या होगा, तो द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम और वेग का मात्रक मीटर पर सेकेंड, तो पूरा क्या बना किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। और इसका बीमी सूत्र क्या बनेगा, किलोग्राम के लिए एम आता है बीमी सूत्र में, और मीटर के लिए एल, और ये सेकंड के लिए टी। जब टी ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा बीमा -1, यानी एम एल टी की बीमा -1। ठीक है बच्चों। इसके बाद आवेग है, आवेग को जिसे बोलते हैं इम्पल्सिव, ठीक है। तो आवेग का मतलब क्या है, अब देखिए जब भी कोई अधिक बल किसी वस्तु पर बहुत ही अल्प का मतलब बहुत ही कम समय के लिए, समय अंतराल के लिए आरोपित होता है तो उसे हम क्या कहते हैं, आवेग कहते हैं, ठीक, यानी इम्पल्सिव। इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, अब देखिए इम्पल्सिव है तो इसका हम आई से स्पष्ट करते हैं, आई बराबर होता है एफ इंटू डेल टी, यानी एफ इंटू डेल टी। सीधा सा मतलब है जब फोर्स की गुना हम समय के साथ करेंगे तो वही चीज आपका क्या बनकर आएगा, आई यानी इम्पल्सिव यानी आवेग। इसका मात्रक क्या होगा, तो देखिए फोर्स का मात्रक होता है न्यूटन और समय के लिए सेकंड, तो बी में सूत्र क्या बना इसका, एम एल टी की बीमा -2, ये तो हो गया न्यूटन के लिए, और सेकंड के लिए आ गया टी, और जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा एम एल टी की बीमा -1। इसका मतलब क्या हुआ कि जो आपका संवेग है और आवेग इन दोनों के यूनिट सेम होते हैं, ठीक है। देखिए किलोग्राम मीटर पर सेकंड, इसको हम न्यूटन सेकंड भी कह सकते हैं, इसका बीमी सूत्र भी सेम है, दोनों का सेम है, ठीक है, तो इस चीज का भी ध्यान रखें। अब इसके बाद आता है भार, भार यानी वेट, वेट कि भाई आपका भार कितना पूछते हैं ना, तो ये वेट एक्चुअल में होता क्या है कि जब किसी वस्तु पर पृथ्वी द्वारा बल आरोपित होता है तो उसे हम क्या कहते हैं, भार कहते हैं, इसे हम W से प्रदर्शित करते हैं, ठीक। जब भी पृथ्वी किसी वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करेगा, जिस बल से आकर्षित करेगा वो बल क्या कहलाएगा, है ये भी बल, ये भी एक बल का एक प्रकार है, यानी भार जो है एक तरह से बल ही होता है। इसका फॉर्मूला क्या है, W बराबर एम इंटू जी। अब देखिए F बराबर एम इंटू ए आपने अभी पढ़ा, ए क्या था त्वरण, अब इसमें क्या है, ए के स्थान पर जी आ गया, ठीक है। जी का मतलब है गुरुत्वीय त्वरण, ये किसके कारण आता है, पृथ्वी द्वारा आरोपित बल के कारण आता है, तो इसलिए हम इसको W बराबर mg से डिफाइन करते हैं, और ये जो है आपका भार कहलाता है, ठीक। जी की मल्टीप्लाई होने से अब ये भार बन गया, क्योंकि जी का मान फिक्स होता है पृथ्वी के लिए 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। इसका मात्रक क्या होगा, क्योंकि बल है तो इसका मात्रक भी न्यूटन में आएगा, और इसका बीमीय सूत्र भी सेम होगा जो बल का होता है, यानी बल और भार इन दोनों का बीमीय सूत्र सेम हो गया। इसी तरह से संवेग और आवेग इन दोनों का बीमीय सूत्र एक समान होगा। तो आप इसे नोट कर ले, स्क्रीनशॉट ले लें, ठीक है। और कल फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू। और वीडियो अच्छा लगे तो इसे शेयर जरूर करें, ठीक है।